what do you think are good places for pursuing this career in specialization in human rights? इनफैक्ट हमारी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में हर सेमेस्टर के बाद एक इंटर्नशिप मंथ प्रोवाइड करती थी. मैंने 10 इंटर्नशिप मंथ्स में 10 अलग अलग जगह इंटर्नशिप करी जस्ट टू फिगर इट आउट कि मुझे किस फील्ड को आगे परस्यू करना चाहिए. तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें थोड़ा एनजीओ में जाने का इंटरेस्ट है या पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने में इंटरेस्ट है. फील्ड जॉब के अलावा रिसर्च जॉब ह्यूमन राइट्स में बहुत अच्छी अवेलेबल है. आपको बस पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑप्शंस हैं. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज. मैं हूं मानसी और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं हमारी न्यू फैकल्टी प्रियंका कुशवाहा को. प्रियंका हैज़ completed her LLM from NLIU and she has done her LLM in human rights and criminal law. She also has a teaching experience of 4 years with Jindal University. So Priyanka, because you have done your LLM in human rights, तो सबसे बेसिक सबसे simple say question say let's start this podcast. Also, just to let you guys know, this is the podcast on LLM specialization in human rights. ठीक है? Yeah. So asking you, how did you choose to go for specialization in human rights? और क्या लगता है कि किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? Mansi, to be very honest, how did I choose is not a good way. Nobody should choose that way because मेरी यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट हमारी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में हर सेमेस्टर के बाद एक इंटर्नशिप मंथ प्रोवाइड करती थी. मैंने 10 इंटर्नशिप मंथ्स में 10 अलग अलग जगह इंटर्नशिप करी जस्ट टू फिगर इट आउट कि मुझे किस फील्ड को आगे परस्यू करना चाहिए. तो दैट्स वन वे टू डू इट. अगर आपको अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास है तो. अदरवाइज पर्सनली आई वुड नॉट सजेस्ट कि ऐसा करो क्योंकि 6-7 सेमेस्टर के बाद समझ में नहीं आता है कि अच्छा लाइफ में करना क्या है. बट ह्यूमन राइट्स में LLM आई थिंक उन्हें करना चाहिए विच actually have a passion towards the subject because at the end of the day आप realize करते हो कि बहुत सारी चीज़ों में आपको change चाहिए but आ नहीं रहा है. but you have to be very persistent to work either in the field or to choose academia because देखो ह्यूमन राइट्स में 2 अच्छी चीज़ें वो ऑन फील्ड काम भी करवाता है साथ साथ आपको अकेडमिक्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है. राइट. तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें थोड़ा एनजीओ में जाने का इंटरेस्ट है या पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने में इंटरेस्ट है. कह सकते हो. एनजीओ इज़ वन एस्पेक्ट. लोगों को बहुत सारे एस्पेक्ट्स ये भी नहीं पता है. जैसे यूनाइटेड नेशंस हर साल स्टेट रिपोर्ट मांगता है हर कंट्री से. ठीक है, वो स्टेट रिपोर्ट कंट्री भी देती है पर कंट्री की रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए हम एनजीओ से भी रिपोर्ट मांगते हैं. तो जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया है या ह्यूमन राइट्स वॉच है या आल्को इंडिया है, ये अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करवाते हैं और इन्हें ज़रूरत होती है लीगल रिसर्चर्स की. तो वहाँ पर भी एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो सकती है एज अ लीगल रिसर्चर इफ यू आर डूइंग इट इन ह्यूमन राइट्स. तो फील्ड जॉब के अलावा रिसर्च जॉब ह्यूमन राइट्स में बहुत अच्छी अवेलेबल है. आपको बस पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑप्शंस हैं. ठीक है, ओके. तो जैसा प्रियंका ने बताया, तो ह्यूमन राइट्स स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी या हु आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग टूवर्ड्स इट. अगर आपको ऐसा लगता है कि योर पैशन इज समवेयर इन हेल्पिंग द पीपल, वर्किंग फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द कंट्री, एंड इफ यू एंजॉय डूइंग दैट, तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ की कोई लिमिट नहीं है. तो अकेडमिया तो ऑब्वियसली इफ यू आर डूइंग LLM दैट्स ऑलवेज एन ऑप्शन. लीगल रिसर्चर इन बिग NGOs लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच इज ऑल्सो अ गुड थिंग. आई थिंक गवर्नमेंट में भी, मतलब इफ वी लुक एट गवर्नमेंट जॉब्स, पब्लिक पॉलिसी के लिए थिंक टैंक्स, ऑल ऑफ दोज आर ऑल्सो गुड करियर ऑप्शंस इफ यू आर गोइंग फॉर ह्यूमन राइट्स. Obviously, United Nations is always there. That's a very big target to achieve. But go for United Nations. पर बहुत सारे ऐसे think tanks हैं जिसे इग्नोर कर देते हैं. PRS है for an example. हाँ, right. So PRS works a lot towards legislative policies also and public policy or government suggestions and all of those also is done by PRS. So they also take into consideration the human rights वाला concept, right? State human rights commissions hire consultants. हाँ, स्टेट एंड नेशनल बोथ, राइट? नेशनल बोथ हायर कंसल्टेंट्स. तो गवर्नमेंट जॉब के एंगल से इफ वी टॉक, तो ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं आपके पास, यू हैव थिंक टैंक्स और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स विच नीड सोशल एक्टिविस्ट्स हु हैव नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ ऑल्सो. प्रियंका, what do you think are good places for pursuing this career in
specialization in human rights? I would suggest if we talk about National Law School, NLIU has a program in human rights. In fact, they come up with a new program where they combined human rights and criminal law. Criminal law में they would only focus on criminal justice system, बाकी सारे subject human rights के, and they would also help you to fetch career prospect कि आप कहाँ human rights में काम कर सकते हो. Oh, that's great. उसके अलावा like earlier there was a program in NLS and NALSAR also, but now they don't have it. But still, I think those two are obviously good options. But apart from NLIU, the top 3 which are there, apart from that, is there any other national law university giving that? I don't think other national law universities have program in human rights. But I know a couple of private universities or universities outside India with good scholarship and good fellowship programs जहाँ से आप अपने human rights के लिए course pursue कर सकते हो. So South Asian University has a Delhi, good right? Delhi has a good program on human rights. OP Jindal Global University has a very good program in human rights, and they have very good huge alumni support and internship programs. हाँ, तो जिंदल का तो I think they also provide some notch for the placements also and win career They have very good support placement. also. They have very good placement programs जहाँ पे remote jobs के options भी available होते हैं जहाँ पे you can work from home and you can just help in policy making or you can work actually provide research reports. हाँ, so work from home तो एक वो work life balance वाला angle भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा. That's great. कुछ international opportunities for students who want to do LLM from outside. So there's because human one- rights is one such subject जिसका Yes, international yes. ambit is very huge. True, So let's discuss about that also. There's one university I always admired is Geneva Academy of International Humanitarian Law. They have executive LLM programs. They have proper LLM in human rights, and one of the best opportunity the university provides is the university is in Hague. So they have a direct connection with the United Nations. So they get you a internship and then get you a offer from United Nations if you're really looking forward to work for United Nations. In fact, Law Octopus and other websites have interview of previous students how they जिन्होंने got the Indian who got students. scholarships Yeah. and fellowships with United Nations. And they provide scholarships like Hans Wilford Scholarship. It's a 100% scholarship program. And अगर बाकी यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन में बात करें तो उनका एप्लीकेशन प्रोसेस भी मानसी बहुत ईजी है. बहुत easy है. आपको किसी कंसल्टेंसी किसी के पास जाने की नहीं है, जरूरत नहीं है, आप खुद अप्लाई कर सकते हो. द यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली वेरी गुड. वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है. तो देखो ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो ह्यूमन राइट्स सिर्फ लिमिटेड टू इंडिया नहीं है. इसका बहुत बड़ा impact. स्कोप है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, प्रोवाइडेड कि आपका इंटरेस्ट हो. अगर आपका इंटरेस्ट है ह्यूमन राइट्स में तो you can go ahead and make your career in human rights. और उसका करियर स्कोप भी लिमिटेड नहीं है. तो करियर स्कोप इंडिया की हमने बात करी तो इंडिया में रिसर्च टैंक्स, लेजिस्लेटिव पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सारी चीज़ें तो आपके पास हैं ही. NGOs you have, right? आफ्टर दैट if you want to do international prospect, अगर आपका उसका देखना है तो इंटरनेशनली भी यूनाइटेड नेशंस तो है, बट देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो एंड बिगर NGOs which work at international level also. I worked for a year in human rights before pursuing masters. I was working with Jammu and Kashmir Civil Coalition Society. Right. काफी सारे ऐसे organizations, NGOs and opportunities हैं जो they are ready to take you up if you have a decent degree in human rights. So I think this is also a very good option Very for good doing option, your definitely. specialization in human rights, provided कि obviously आप interested हो. Any other tips जो तू देना चाहती है for this? I would suggest choose wisely, because if you're not passionate about the subject, if you're not passionate about what exactly you want to do, at some point of time you'll struck a thought कि why are you doing this, because human rights require lot of patience, lot of passions and determination कि तुम्हें exactly change चाहिए क्या. हाँ, और फिर अगर हम पैसों की बात करें तो इट विल नॉट बी लाइक अ कॉर्पोरेट लैडर कि तुम डे 1 से बहुत अमीर हो जाओगे. बिल्कुल नहीं. थोड़ा तो यू आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो जो जिसको इन सोसाइटी के लिए थोड़ा काम करना है उनके लिए दिस इज अ गुड थिंग. Mountain सिचुएशन नहीं आएगी for sure. You'll get decent money. हाँ, you'll get decent but money. you won't get enough to live your dreams. हाँ, इतने अमीर नहीं हो पाओगे कि यार 40-50 लाख का पैकेज हो अरे गया नहीं, है. बिल्कुल नहीं. दैट वोंट हैपन. बट यू विल गेट अ डिसेंट पैकेज. 10-12-15 लाख तक तो तुम्हें भी आराम से मिल जाएगा. तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है गाइस, आई होप वी होप
this video has helped you in some manner. Share करो उन सबके साथ who are thinking of pursuing LLM. तो specialization in human rights is something which is growing, जिसका international aspect है, तो उन सभी के साथ share करना जो भी LLM करने का सोच रहे हैं इस बार. Subscribe करो channel को if you have not yet Please subscribed. do. Please, and like this video, right? Okay guys, bye bye, take care. Bye.